मौत के बाद ज़िंदगी का सवाल इंसान की तारीख का एक कदीम तरीन मौजू है, जिस पर मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं। ये सवाल न सिर्फ इंसान की फितरी तजस्सुस को जला देता है, बल्कि उसने मुख्तलिफ सकाफ़तों और अकीदे और रूहानियत की गहराइयों को भी उजागर किया। कुछ मज़ाहिब ने मौत के बाद की ज़िंदगी को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम किया है, कुछ ने इसे महज दीनी और फ़लसफ़ाना तसव्वुर किया है। इस्लाम में मौत के बाद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। मसीही मज़हब में भी मौत के बाद की ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली गई है। इंसान के मरने के बाद उसकी रूह के अमाल के मुताबिक उसका हिसाब किताब होगा, जिसके बाद फैसला होगा कि उसे जन्नत में भेजना है या फिर जहन्नम में। इस हवाले से इंसानों के अमाल का फैसला क़यामत के दिन होगा। मरने के बाद जिस्म को मट्टी में तहवील होने के बावजूद रूह का अमल जारी रहेगा। इसलिए हमारा ईमान है कि क़यामत के दिन खुदावंद करीम मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा कि वो अपने अमाल का हिसाब दें। हिंदुइज़्म में भी मौत के बाद ज़िंदगी एक अहम अकीदा है, जहाँ नजात की बदौलत इंसान की रूह दोबारा जन्म ले सकती है, और वहाँ भी मौत के बाद जिस्म का खात्मा हो जाता है, लेकिन रूह का सफ़र जारी रहता है और उसका नया जन्म होता है, जिसे पूनम जन्म कहते हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक इंसान की रूह का सफ़र जारी रहता है और इंसान की रूह हमेशा जिंदा रहती है। उसके इमाल के मुताबिक उसका जन्म मुख्तलिफ शक्लों में होता है, यहाँ तक कि वो मुक्ति यानी नजात हासिल कर ले। मसीही मज़हब में मौत के बाद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तलीम क़यामत के दिन जिस्म की दोबारा ज़िंदगी है। मसीही अकीदा है कि जीसस क्राइस्ट के दोबारा आने पर मरे हुए लोग दोबारा उठाए जाएंगे और खुदा के फैसले के मुताबिक वह जन्नत या जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। और मसीही ईमान के मुताबिक जिस्म और रूह का मुकम्मल तौर पर तजदीद होना और दोबारा ज़िंदा होना एक अहम दीनी असूल है। ये तमाम मज़ाहिब इंसान की रूह और उसकी मौत के बाद की तकदीर के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात रखते हैं, लेकिन इन सब में एक मुश्तरका बात है कि मौत के बाद एक नए आगाज़ का तसव्वुर मौजूद है। उसके बरखिलाफ जदीद साइंसी तहकीक और तजर्बात जैसे क्रायोनिक्स मुर्दा जिस्मों को मुंजमद करके दोबारा ज़िंदा करने का अमल इस मौजू को एक नए ज़ाविये से पेश कर रहा है, जिसका मकसद मुमकिना तौर पर मौत के बाद की ज़िंदगी मुमकिना हकीकत को साइंस की रोशनी में देखना है। मजहबी अकायद और साइंसी नज़रियात के दरमियान इस कश्मकश में कुछ लोगों का ख्याल है कि क्रायोनिक्स जैसे साइंसी तजर्बात और तकनीक की पेश रफ्तों के ज़रिए ये मुमकिन हो सकता है कि इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जा सके, लेकिन ये तसव्वुर साइंसी इतबार से अभी तक साबित नहीं हो सका और मुख्तलिफ मज़ाहिब मतून इस तरह के दावों को नज़रियाती और गैर हकीकी पसंदाना समझते हैं और इसे दीनी दायरा से खारिज करने का इकरार करते हैं। दीनी हक़ाइक़ एक तरफ हमारा उस पर ईमान मौजूद है, लेकिन दुनिया में इस वक्त बहस व मुबास क्या हो रहा है, ये एक अजीब व गरीब और दिलचस्प बात है। जहां दुनिया इंसानियत की भलाई के लिए नित नई राहें तलाश कर रही हो, वहीं एक जर्मन कंपनी टुमारो बायो लोगों को मौत के बाद दोबारा जिंदगी देने के लिए एक पुरस्कार तरीका आजमा रही है। अगरचे ये कंपनी मौत के बाद इंसानों को मुंजमद करके दोबारा जिंदा करने का दावा करती है, लेकिन ये अमल हकीकत में किस हद तक मुमकिन है, या फिर ये महज सस्ते ख्वाब की तरह है, या सिर्फ मशहूरी की खातिर। मरकजी बर्लिन में एक छोटी सी एम्बुलेंस खड़ी है, जिसके गिर्द नारंगी लकीरें और छत पर लटकती तारे हैं। यह कोई आम एम्बुलेंस नहीं, बल्कि यूरोप की पहली क्रायोनिक्स लैब से चलने वाली एम्बुलेंस है, और इसका मकसद वो काम करना है जिसका तसव्वुर बहुत कम लोग कर सकते हैं, यानी मुर्दा जिस्मों को मुंजमद करके एक दिन दोबारा जिंदा करना। टुमारो बायो के शरीक बानी एमल कोम्बोयूरा, जो माजी में कैंसर पर तहकीक कर चुके हैं, उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल लिया और अब इस मिशन पर काम कर रहा है, क्योंकि कैंसर के इलाज में पेशरफ्त सुस्त है। उसने यह मंसूबा शुरू किया जिसकी कीमत सिर्फ एक स्पोर्ट कार जितनी है, यानी 2 लाख अमेरिकी डॉलर। क्रायोनिक्स का ख्याल इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। ये वो दुनिया है जहां जिंदगी और मौत की सरहदों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक किसी भी इंसान को मौत के बाद मुंजमद करके दोबारा जिंदा करने का अमल कामयाब ही नहीं हो सका। दिमागी नुकसानात का खदशा भी
हमेशा के लिए एक सवालिया निशान बना रहा। किंग्स कॉलेज लंदन के न्यूरो साइंस प्रोफेसर इस ख्याल को गैर मकूल करार देते हैं और कहते हैं कि इंसानी दिमाग इतना पेचीदा होता है कि उसमें कोई शवाहिद नहीं जो साबित कर सके कि उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। फिर भी इस नजरिए की तरफ लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में इसकी हकीकत का पता चलाया जा सके। क्या ये ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, या फिर टुमारो बायो का मिशन इंसानियत के लिए एक नया बाब खोलेगा? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा, लेकिन जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, इस पुरस्कार सफर का आगाज इसी तरह जारी रहेगा। और बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये कुदरत से किया जाने वाला मजाक है, ये कुदरत से ली जाने वाली टक्कर है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये ख्याल कि नैनो टेक्नोलॉजी और क्विंट कॉमर्स जैसे जदीद अलूम दिमाग और जिस्म के पेचीदा अमल को दोबारा जिंदा करने के अमल में अहम किरदार अदा करेंगे। एक नज़रिया है जो फ्यूचर की बायोलॉजी को एक नई शक्ल में देखता है, लेकिन उसमें कई सवालात छुपे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस अमल को हकीकत के तौर पर देखने की बजाय महज एक खुशफहमी समझते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर केले कॉइन इस उम्मीद को झूठा वादा करार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उनके मुताबिक इन ख्यालात में हकीकत का कोई सुराग नहीं है। टुमारो बायो जिस नजरिया को यह हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है, उसमें बुनियाद एक खास तरीकाकार पर रखी गई। जब कोई मरीज अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा हो और डॉक्टर की जानिब से उसके मरने की तस्दीक कर दी जाए, तो कंपनी फौरन एक एम्बुलेंस भेजती है जो उस मरीज को उस मखसूस क्रायोनिक्स सेंटर में मुंतकिल करती है। वहाँ उसकी लाश को 0 से भी कम दर्जा हरारत पर मुंजमद कर दिया जाता है और उसके जिस्म में क्रायो प्रोटेक्टिव माया भी दाखिल किया जाता है ताकि उसकी साख्त में आने वाली किसी किस्म की भी नुकसानदेह तब्दीलियों को रोका जा सके। और ये अमल बाज़ाहिर बड़ा अजीब व गरीब लगता है। इसका मकसद क्या है? एक दिन उन मुंजमद जिस्मों को दोबारा जिंदा करना। अगर चाहे ये हकीकत अभी तक साबित नहीं हुई, लेकिन इस अमल को फ़रोग देने वाले ये दावा करते हैं कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां दिल की धड़कन बहुत निचले दर्जे पर रुकने के बाद दोबारा चल पड़े। एक मशहूर मिसाल जो है ना, वह है ना बैग की है, जो 1989 में नॉर्वे की हॉलीडे के दौरान 2 घंटे तक मुर्दा करार दी गई, लेकिन बाद में वो जिंदा वापस आई। ये सवाल बाकी रहता है कि ये अमल सिर्फ ख्याली वादा है या फिर कोई दिन या साइंसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकत में बदल जाएगा। जैसे जैसे ये नज़रिया ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है, इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए मज़ीद तहकीक और तजर्बात की ज़रूरत इस वक्त पेश आ रही है। कैंडोरा की कंपनी जो क्रायोनिक्स के मैदान में तहकीक और तजर्बे करती है, इस अमल को महज लाश को मुंजमद करने से कहीं पेचीदा करार देती है। उसका कहना है कि अगर लाश को सिर्फ मुंजमद किया जाए तो बर्फ़ के क्रिस्टल जिस्म के अंदर जम जाएंगे और टिशू को नाकाबिले मरम्मत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए लाश को मुंजमद करने का मकसद सिर्फ फ्रीज करना ही नहीं, बल्कि टिशू की हिफाजत करना है और इस अमल के दौरान जिस्म में पानी और जमने वाली हर चीज़ निकाल कर उसकी जगह क्रायो प्रोटेक्ट एजेंट जैसे डाइमेथिल्सल्फो एसिड, एथिलियंस, ग्रेकोल दाखिल किए जाते हैं। और ये एजेंट्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जिस्म में बर्फ़ के क्रिस्टल ना बने, जिससे टिशू के नुकसान को रोका जा सके। और फिर इस जिस्म को तेज़ी से ठंडा किया जाता है, जो मनफी 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और आस्ता आस्ता उसका दर्जा हरारत मज़ीद कम करके 196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इस इंतहाई कम दर्जा हरारत पर जिस्म को स्विट्ज़रलैंड के एक स्टोरेज यूनिट में महफूज कर लिया जाता है, जहां उसकी हालत को बरकरार रखा जाता है। और कैंडोरा का कहना है कि इस अमल का असल मकसद ये है कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि कैंसर या किसी भी बीमारी की वजह से मौत का इलाज मुमकिन हो, मुंजमद जिस्म को रिवर्स किया जा सके। ताहम इस बात का इल्म नहीं कि यह कमाल कब मुमकिन होगा, चाहे वो 50, 100 या 1000 साल बाद। उसका यह भी कहना है कि जब तक जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखा जाएगा, उसकी हालत को भी महफूज रखा जा सकता है। और फिर जब टेक्नोलॉजी तैयार हो जाएगी तो क्रायोनिक्स के जरिए दोबारा ज़िंदगी देने का अमल मुमकिन होगा।
और क्रायोनिक्स की दुनिया में यह ख्याल हकीकत से ज़्यादा अफसाना लगता है। कैंडोरा के मुताबिक उसका मानना है कि इस ख्याल को मुमकिन बनाने की कोई असूली वजह नहीं है जो इसे नामुमकिन बनाती हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं पाया गया जो इस अमल के जरिए दोबारा जिंदा किया जाए। चंद तजर्बात में चूहों के दिमागों को मुंजमद किया जा सका, जिससे उनके लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई कि एक दिन इंसानों के दिमागों को भी इसी तरह जिंदा किया जा सकेगा। मगर ये अमल उस वक्त मुमकिन है जब मुर्दा जानवरों का दिल धड़क रहा हो। कैंडोरा का कहना है कि लोगों के मरने के बाद जिंदा करने का ख्याल अजीब लगता है, मगर उसके मुताबिक पेशतर तिबी तरीके जैसे अज़ा की पुविंदकारी पहले पैर अजीब लगते थे, मगर अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाते हैं और वो ये समझता है कि क्रायोनिक्स भी एक दिन इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसी तरह चूहों के अज़ा को दोबारा जिंदा करने के तजर्बात भी हो चुके हैं और 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के माहिरीन ने क्रायोनिक्स के जरिए चूहों के गुर्दे 100 रोज तक स्टोर किए और फिर उन्हें दोबारा गर्म करके क्रायोप्रोटेक्ट माया निकाल कर उन अज़ा को 5 चूहों में ट्रांसप्लांट किया गया। ये तजर्बात हौसला अफजा रहे, मगर हकीकत में इंसानी सतह पर यह अमल अभी तक साबित ना हो सका और क्रायोनिक्स के हवाले से की जाने वाली तहकीक में ये दावे किए जाते हैं कि ज़िंदगी को तवील करने और सेहत की हालत में मज़ीद बरसों का वादा किया जाता है। इसका अमली तजर्बा नापैद है। कैंडोरा के मुताबिक क्रायोनिक्स की दुनिया में बहुत से शोबे हैं जिनमें कामयाबी के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। अगरचे ये तजर्बात चूहों और कीड़ों तक महदूद है, मगर इंसानों के लिए इनके नताइज अभी तक गैर मुतवक्का है। न्यूरो साइंस के प्रोफेसर केकॉइन का मानना है कि क्रायोनिक्स की बुनियाद बायोलॉजी, फिजिक्स और मौत के असूलों के मुनाफी है, क्योंकि जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो जिस्म के खुलियात टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और उनका निज़ाम बला आखिर तबाह हो जाता है। जबकि जिस्म को दोबारा गर्म किया जाता है तो ये खुद मौत के बाद फौरी तौर पर शुरू होने वाली डिकम्पोजिशन को मजीद बढ़ा देता है। और क्रायोनिक्स के मैदान में क्रायोजेनिक्स एक नया तवज्जो तलब शोबा है जिसमें टिशू और अज़ा को कम दर्जा हरारत पर सेफ किया जाता है ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। बाज़ लोग ये मानते हैं कि ज़िंदगी को तवील करना एक मुमकिन तरीका मौत को रिवर्स करना हो सकता है, लेकिन उसमें कोई यकीन दहानी नहीं कि ये वाक़या मुमकिन होगा। टुमारो बायो की सर्विस ने अल्ट्रा कूलिंग ब्रेन और लाशों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इखलाकी सवालात भी उठाए हैं। कंपनी के क्लाइंट्स की लाशें स्विट्ज़रलैंड में गैर मुनाफा बख्श तंजीम के पास महफूज की जाती है ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। लेकिन इस बात का सवाल उठता है कि जब मुस्तकबिल में एक नस्ल अपने बाओजुदात की मुंजमद लाशों का कंट्रोल संभालेगी तो क्या होगा? ये एक अजीब सोच है, मगर क्रायोनिक्स के हामी यकीन रखते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि इंसान के दोबारा ज़िंदगी गुजारने के दौरान कोई और ऐसी आफत ना आ जाए जो उसका वक्त ख़त्म कर दे। फिर एक और मसला अखराजात का भी है, क्योंकि कई ख़ानदान नहीं चाहेंगे कि अपनी विरासत को ऐसी चीज़ों पर खर्च करें जिसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं। कैंडोरा इस बात में कहता है कि इंसानों को अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके मुताबिक इखलाकी तशवीश मुकाबले में ये आज़ादी अहम है। वो मिसाल देता है कि बहुत से लोग 85 साल की उम्र में आखिरी 3 साल गुजारने के बावजूद एक जहाज खरीदना चाहते हैं। फिर क्यों ना उस आज़ादी को क्रायोनिक्स के मैदान में भी तस्लीम किया जाए। उसका ख्याल है कि दुनिया में वापसी के लिए $2 लाख की सरमायाकारी एक अच्छा मुआहदा हो सकता है। उसमें एक अहम बात है कि अक्सर क्लाइंट्स की उम्र 60 साल या फिर इससे कम होती है और वो अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस के ज़रिए उस फीस को अदा करते हैं, चाहे वो कंपनी के ज़रिए हो या आज़ादाना तौर पे। 21 साला एक नोज़ी हैरिसन है, तजस्सुस की वजह से वो क्रायोनिक्स के शोबा में शामिल हुआ। उसका मानना है कि मुस्तकबिल में ज़िंदा होने का इम्कान एक किस्म का टाइम ट्रैवल है और यही सोच उसके लिए इस अमल को मंतकी तौर पर ज़्यादा बेहतर पायदार बनाती है। हैरिसन अपनी लाइफ इंश्योरेंस और मेंबरशिप के लिए माहाना $87 अदा करता है और उसका ये फैसला करने से मुतअद्दिदा लोगों की नाराज़गी का उसे सामना करना
पड़ रहा है। वो कहता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि ये कितनी बुरी बात है कि तुम वापस आने के बाद अपने इर्द गिर्द सब कुछ और सब लोगों को खो चुके होगे, लेकिन मैं इससे घबराता नहीं हूँ। जिंदगी भर हम कई लोगों को खो देते हैं, लेकिन फिर भी जीने की वजह मिल जाती है। टुमारो बायो की उम्मीद है कि अमेरिका में अपने कदम जमाने के बाद वो मजीद तजस्सुस रखने वाले अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सकेगा। और अमेरिकी कंपनी क्रायोनिक्स के मुताबिक 2000 लोग इस प्रोसेस के लिए साइन अप कर चुके हैं और 263 अफराद मुअत्तली में है। इनका कहना है कि इस ख्याल में मुसलसल बढ़ोतरी देखने में आ रही है, क्योंकि अब ये तस्वर ज़्यादा काबिल कबूल हो रहा है कि आलमी वबा के दौरान मौत के बारे में लोगों का शौर बढ़ा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए कोशिश की, जो शायद टुमारो बायो की बढ़ती हुई मकबूलियत की एक वजह बना। तो उसके अज़ाइम में यह भी शामिल है कि 2028 तक वो यादाश्त, शनाख्त और शख्सियत को महफूज करने के बाद 0 से कम डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद जिस्म को रिवर्स कर सके। कैंडोरा का कहना है कि मैं ये नहीं कह सकता कि इसके ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन मैं पुरइत्माद हूँ कि इसके इम्कानात मैयत सोजी के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। लेकिन अब अगर हम अपने मज़ाहिब को देखते हैं तो ये एक तो मज़ाहिब के दायरा कार से बाहर निकलने वाली बात है और दूसरा किसी दीवाने की तरह। लेकिन दूसरी तरफ साइंसी जिद्दत को देखते हुए देखें तो दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या तकदीर से टक्कर इंसान के फ़ायदा में हो सकती है? एक बुनियादी सवाल है। लेकिन कभी और किसी ने भी कुदरत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। यह ज़िंदगी और मौत कुदरत के मालिक के इख्तियार में है। मेरे ख्याल में ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, आपकी राय क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमें हौसला अफजाई देता है। शुक्रिया।